हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गगनदीप आहूजा। 5 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में हमने एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की थी और हमने ये उसमें प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स आए। अच्छा, उसके बाद मुझसे कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था, मैसेजेस भी किए थे कि वर्ल्ड में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, तो उसके बारे में भी एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। तो तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे प्लैनेट्स और स्टार 2026 में क्या प्रेडिक्ट करते हैं इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिया के फ्यूचर के बारे में। तो दोस्तों, 2026 भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साल होगा। देश मार्स महादशा, राहु अंतर्दशा से जुपिटर अंतर्दशा में एंटर करेगा। मतलब इस साल में एक्शन भी होगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी और विजडम से ग्रोथ तक का सफ़र भी होगा। इंडियन ग्लोबल इमेज विल राइज। कुछ नए रिफॉर्म्स होंगे, डिजिटल एक्सपेंशन होंगे और एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा शेकअप के साथ भी होती है, तो कुछ इंटरनल चैलेंजेस और बोल्ड पॉलिटिकल स्टेप्स भी पॉसिबल हैं। तो देखिए, जुपिटर के असर से देश के जनसमान पर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। नए जॉब्स क्रिएट होंगे, बेटर इनकम और एजुकेशन के नए मौके बढ़ेंगे। लेकिन राहु की इन्फ्लुएंस से लोग रेस्टलेस हो सकते हैं, वो रेस्टलेस फील कर सकते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन से लोगों को बचना होगा। तो 2026 उन लोगों का साल है जो चेंज को अपनाते हैं और मेहनत से अपने सपने को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशन प्रेडिक्शन कि 2026 में इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इंडिया यूएसए के रिलेशंस कैसे रह सकते हैं। तो देखिए, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस हैं 2026 में, ये और गहरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में। हाँ, कुछ ट्रेड और वीज़ा पॉलिसीज़ पर डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पार्टनरशिप स्ट्रांग बनेगी। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप विद प्रैक्टिकल चैलेंजेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे रहेंगे। तो देखिए, इस एरिया में थोड़ा टेंशन दिख रहा है, ख़ास करके फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच, जब मार्स और राहु एक साथ रहेंगे। पर साल के दूसरे हाफ में, मतलब अगस्त के बाद, डिप्लोमेसी और पीस की तरफ कदम बढ़ेंगे। तो मतलब साल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा विजिलेंस है और बाद में एक बैलेंस नज़र आएगा। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जन्म कुंडली के हिसाब से देश इस वक्त वीनस मरकरी की दशा से गुजर रहा है और ये दिशा इनके 6th और 8th हाउस को एक्टिवेट कर रही है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ और इंटरनल इंस्टेबिलिटी। सैटर्न और राहु की ट्रांसिट्स भी 2026 में स्ट्रांग रहेंगे, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान एक इंटेंस कार्मिक फेज से गुजर रहा है, जहां पुराने गलत डिसीजंस और इंटरनल वीकनेसेस इनके सामने आ सकते हैं। एक और बहुत बड़ा इशू जो कि दुनिया फेस कर रही है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे प्लैनेट्स क्या इंडिकेट करते हैं 2026 में इस वॉर के बारे में। तो देखिए, सैटर्न एक्वेरियस में और जुपिटर जेमिनाई में होने की वजह से दोनों मिलकर एक नेगोशिएशन एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब 2026 में सीज फायर या पीस टॉक्स पॉसिबल हैं। हाँ, लेकिन कंप्लीट शांति अभी दूर है। मतलब इट्स अ ईयर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वॉर टू डायलॉग। एक और टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं नए साल के स्टार्टिंग में, वो होता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखिए, गोल्ड प्राइसेस के बारे में ये कहा जा सकता है कि 2026 एक बुलिश साल होगा, क्योंकि जुपिटर और सूर्य के स्ट्रांग होने की वजह से गोल्ड की डिमांड
और वैल्यू दोनों बढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली गोल्ड के प्राइसेस में 20 से 30% तक का इंक्रीज़ हो सकता है, स्पेशली बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर। और जहाँ तक सिल्वर की बात है तो सिल्वर भी यहाँ पर शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्च से जून के बीच में राइज दिख रहा है। तो प्लानिटरी पोजीशंस जो होती हैं वो दोनों सिल्वर को गोल्ड से ज़्यादा मोमेंटम दे रही हैं। तो देखिए 2026 एक ऐसा साल है जहां कर्मा और करेज दोनों मिलकर नया युग शुरू करेंगे। मार्स और जुपिटर का योग कह रहा है कि अगर आप ईमानदारी और फेथ के साथ काम करते हैं तो ये पूरा विश्व भी आपके साथ खड़ा होगा। रिमेंबर दैट स्टार्स गाइड अस बट आवर कर्मा डिसाइड द रिजल्ट। तो दोस्तों ये तो थी 2026 की जनरल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल 2026 फ्यूचर जानना चाहते हैं, कैरियर, फाइनेंस, मैरिज या हेल्थ के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818444564 पर, और मैं खुद आपके चार्ट को डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रिमेंबर, स्टार्स सबके लिए एक जैसे नहीं होते। पर्सनल प्रेडिक्शन ही आपका ट्रू रोड मैप हो सकता है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। सो मैसेज मी नाउ ऑन माई व्हाट्सएप 9818884564 and let's unlock your 2026 destiny together.